नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल अल-सफ़ात की तर्जुमा का विर्द कंप्लीट की और इस ब्लॉग में सूरतुल अल-शाद की तर्जुमा का विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स लाजमी करिएगा नाजरीन। तो आइए हम सूरतुल अल शाद की तर्जुमा का विर्द करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। उस नामूर कुरान की कसम, बल्कि काफिर तकब्बुर और खिलाफ में है, और हमने उससे पहले कितनी संगतें खपाएं, तो अब वह पुकारे जो झूठे और छूटने का वक्त न था, और उन्हें उसका अचंभा हुआ कि उनके पास उन्हीं में का एक डर सुनाने वाला तशरीफ़ लाया। और काफिर बोले, ये जादूगर है, बड़ा झूठा, क्या उसने बहुत खुदाओं का एक खुदा कर दिया? बेशक ये ऐब बात है। और उनमें के सरदार चले कि उसके पास से चल वार अपने खुदाओं पर साबिर रहो, बेशक उसमें और उसका कोई मतलब है, ये तो हमने सबसे पिछले दिन नसरानियत में भी न सुनी। ये तो नरी नई गढ़हत है, क्या उन पर कुरान उतारा गया हम सब में से? बल्कि वह शक में है मेरी किताब से, बल्कि अभी मेरी मार नहीं चखी है। क्या वह तुम्हारे रब की रहमत के खजांची हैं और इज़्ज़त वाला, बहुत अता फरमाने वाला है? क्या उनके लिए सल्तनत आसमानों और ज़मीन की और जो कुछ उनके दरमियान है तो रस्सियाँ लटका कर चढ़ न जाएं? ये एक जलील लश्करी, उन्हें लश्करों में से जो वहीं भगा दिया जाएगा। उनसे पहले झुठला चुके हैं नूह की कौम और आद और चौमीखा करने वाला फिरऔन और समूद और लूत की कौम और इब्न वाले, ये हैं वह गिरोह। उनमें कोई ऐसा नहीं जिसने रसूल को न झुठलाया हो और मेरा अजाब लाजिम हुआ, और ये राह नहीं देखते मगर ये चीख की जिसे कोई फेर नहीं सकता, और बोले, ऐ हमारे रब, हमारा हिस्सा हमें जल्द दे दें हिसाब के दिन से पहले। तुम उनकी बातों पर सब्र करो और हमारे बंदे दाऊद नेमतों वाले को याद करो, बेशक वह बड़ा रुजू करने वाला है। बेशक हमने उसके साथ पहाड़ मशखर फरमा दिए कि तस्बीह करते शाम को, और सूरज चमकते और परिंदे जमा किए हुए सब उसके फर्मा बरदार थे। और हमने उसकी सल्तनत को मजबूत किया और उसे हुकूमत और कौल फैज दिया। और क्या तुम्हें उस दावे ने उनकी भी खराबी, जब वह दीवार कूद कर दाऊद की मस्जिद में आए, जब वह दाऊद पर दाखिल हुए तो वह उनसे घबरा गया कि उन्होंने अर्ज की, डरिए नहीं, हम दो फरीक हैं कि एक ने दूसरे पर ज्यादती की है, तो हम में सच्चा फैसला फरमा दीजिए और खिलाफ हक ना कीजिए और हम सीधी राह बताएं। बेशक ये मेरा भाई है, उसके पास 99 दुम्बियाँ हैं और मेरे पास एक दुम्बी। अब ये कहता है वह भी मुझे हवाले कर दे और बात में मुझ पर जोर डालता है। दाऊद ने फरमाया, बेशक ये तुझ पर ज्यादती करता है कि तेरी दुम्बी अपनी दुम्बियों में मिलाने को मांगता है, और बेशक अक्सर साझे वाले एक दूसरे पर ज्यादती करते हैं, मगर जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, और वह बहुत थोड़े हैं। अब दाऊद समझा कि हमने ये उसकी जांच की थी, तो अपने रब से माफ़ी मांगो और सजदे में गिर पड़ो और रुजू लाया
तुम ने उसे ये माफ़ फरमाया और बेशक उसके लिए हमारी बारगाह में ज़रूर क़र्ब और अच्छा ठिकाना है। ए दाऊद, बेशक हमने तुझे ज़मीन में नायब किया, तो लोगों में सच्चा हुक्म करो और ख्वाहिश के पीछे न जाना कि तुझे अल्लाह की राह से बहकावेगी। बेशक वह जो अल्लाह की राह से भागते हैं उनके लिए सख्त आज़ाब है। उस पर कि वह हिसाब के दिन को भूल बैठे, और हमने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके दरमियान है बेकार ना बनाए। ये काफिरों का गुमान है, तो काफिर फिरौन को खराबी है आग से। क्या हम उन्हें जो ईमान लाए और अच्छे काम किए उनके जैसा कर दें, जो ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, या हम परहेजगारों को खरीर बेहुक्मों को बराबर ठहरा दें। ये एक किताब है कि हमने तुम्हारी तरफ उतारी, बरकत वाली, ताकि उसकी आयतों को सोचे और अक्लमंद नसीहत माने। और हमने दाऊद को सुलेमान अता फरमाया। क्या अच्छा बंदा, बेशक वो बहुत रुजू लाने वाला। जबकि उस पेश किए गए तीसरे पहर को के रोकते तो 3 पाँव पर खड़े हुए, चौथे सुम का किनारा ज़मीन लगाए हुए और चिल्लाते हुआ हो जाए। तो सुलेमान ने कहा, मुझे उन घोड़ों की मोहब्बत पसंद आई अपने रब की याद के लिए। फिर उन्हें चिल्लाने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि वह निगाह से पर्दा में छुप गए। फिर हुक्म दिया कि उन्हें मेरे पास वापस लाओ, तो उनकी पंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरने लगा। और बेशक हमने सुलेमान को जांचा और उसके तख्त पर एक बेजान बदन वाल दिया। फिर रुजू लाया, अर्ज की, ए मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी सल्तनत अता कर कि मेरे बाद किसी को लायक न हो। बेशक तू ही है बड़ी दीन वाला। तो हमने हवा उसके लिए पेश में कर दी कि उसके हुक्म से नरम नरम चलती जहाँ वह चाहता, और देव बस में कर दिए हर मियार और गूँथखोर और दूसरे पर बेरियों में जकड़े हुए। ये हमारी अता है, अब तो चाहे तो एहसान कर या रुक रख, तुझ पर कुछ हिसाब नहीं, और बेशक उसके लिए हमारी बारगाह में ज़रूर कर्ब और अच्छा ठिकाना है। तो नाज़रीन, ये था सूरतुल अल-साद की रुकू नंबर 3 तक का तर्जुमा। नाज़रीन, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल नरगिस फातिमा को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स लाजमी करिएगा। नाज़रीन, तो आइए हम अल्लाह के बरगाह में अब सबके लिए, अपने लिए, सबके लिए मगफ़िरत की दुआ करते हैं, और हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। ए अल्लाह, हम सबको हिदायत कामिल नसीब फरमा। ए अल्लाह, हम सबको ईमान वाले नसीब फरमा। ए अल्लाह, हम सबको इखलास वाले अमाल नसीब फरमा। ए अल्लाह, मौत तक मेरे ईमान की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, नुज़ू के वक्त ज़बान से कलमा तैयब जारी फरमाना। ए अल्लाह, आज के रोज़े की तमाम नेमतों, फैज़ व बरक़ात व नवार से मालामाल फरमाना। ए अल्लाह, हम सबको हिदायत कामिल नसीब फरमा। ए अल्लाह, तेरी रज़ा और खुशनुमी वाली ज़िंदगी अता फरमाना। ए अल्लाह, ज़िंदगी में सही नमाज अता फरमा। ए अल्लाह, बदबख्ती तंगदस्ती से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, झूठ, गीबत, कीना, तकब्बुर और तमाम सफली अमाल से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, शैतान और नफ्स से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हम सब के दिलों में ऐसा यकीन पैदा कर जिसकी बुनियाद नमाज और कलमा तैयब पर हो। ए अल्लाह, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पर अमल पीर होने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हुजूर अकरम
اے اللہ مالی جسمانی اور بڑھاپے کی کمزوری کو تیرے مخلوق کا محتاج نہ بنانا۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین، عزیز رشتہ دار اور کل امت مسلمان کو سکون و اطمینان کی دولت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو، ہمارے اولاد کو صالح بنا۔ اے اللہ ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن عرش اعظم کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا آخرت کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جنت والے نورانی اعمال والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ حلال روزی کے دروازے چاروں طرف سے کھول دے۔ اے اللہ ہم سب کو پاک انسانوں میں شامل کر۔ اے اللہ ہم سب کے وجود کو سب کے لیے رحمت بنا۔ اے اللہ تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب کی محبت سے زیادہ کر دے۔ اے اللہ تیرے مغفرت کا نور ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ تیری عظمت اور بڑائی ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین۔